है ना एम्बेसडर, वो भी थे। बड़ी मजे की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा एक तमगा पाकिस्तान में नया जो है इन्वेंट होना चाहिए, इजाद होना चाहिए, तमगा दहशतगर्दी। वो तमगा दहशतगर्दी जो है वो इन तमाम फौजियों को मिलना चाहिए। बात यह है कि ये फौज जो है एक क्रिमिनल फौज है, ये कोई मजाक नहीं है। ये फौज एक क्रिमिनल फौज है, ये जंगी जराइम में मुलव्वस है। भाई दूर ना जाएं, बलूचिस्तान में जो ये कर रहे हैं ना, ये जंगी जराइम कर रहे हैं वहां पे, वो ये जेनोसाइड कर रहे हैं बलोचों का। और मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया अंधी है, दुनिया को नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हर जगह ये जाते हैं, कत्लेआम करते हैं। कब से शुरू करूं, कब से शुरू करूं? जनरल ज़ियाउल हक था, इसने भी जाके फ़लस्तीन में, जॉर्डन में, जो फ़लस्तीनी थे जॉर्डन में, उनका कत्लेआम किया। हज़ारों की तादाद में इसने 3 रातें लगा के तो फ़लस्तीनी मुसलमान मारे। उसके बाद भुट्टो ने इसी फ़ौज के ज़रिए जो है वो बलूचिस्तान पे फ़ौजकशी की। और उससे पहले 1970 और 71 में, ख़ास तौर पे 71 में जो ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ मार्च 1971 में, उसमें लाखों की तादाद में बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम इन्होंने किया। आगे आ जाएं, जहाद के नाम पे जो अफगान वॉर इन्होंने शुरू की, उसमें 10 लाख अफगानियों का कत्लेआम इन्होंने किया, मरवाए लोग उसमें। और आज जो ये कर रहे हैं, भाई दुनिया अंधी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन्होंने फौज ने ऑपरेशंस किए, उसमें मासूम गरीब आम पश्तून लोगों को देहातों में मारा जाके, पूरे पूरे देहातों पे इन्होंने बमबारियां करके उनको मारा। वाना का बाजार पे इन्होंने बमबारी की, सारा बाजार तबाह कर दिया। ये क्रिमिनल लोग हैं, माफिया हैं। ये फौज नहीं है, ये बंदूकों वाले डाकू हैं, वर्दी पहन के। ये वर्दी वाले बंदूकों वाले डाकू हैं भाई। इन्होंने हर बिजनेस पे कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान में। किसी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन को आगे नहीं आने देते। पर है 64 लेफ्टिनेंट जनरल बनानी। अब जरा समझे मैं क्यों कह रहा हूं कि इसने सबको किस तरह हिजड़ा बनाया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तानी फौज में 157 मेजर जनरल्स हैं। 157 में से 33 सुपरसीडेड हैं, तो पीछे रह गए 124। अब बनाने इसने 64 है, पीछे रह गए 124। 50-50 चांस है, 51%, 52% चांस है मौजूदा मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल बनने का। तो आप सोचे 1 in 2 चांस है, कितनी जबरदस्त चांस है। वो तो एक कुत्ता होता है ना, खाने से पहले उसकी लटकी हुई होती है जुबान, राल्ट पकड़ी होती है, वो तो इसलिए चिपके हुए इसके साथ कि यार इसने रहना है 2032 तक। ये फील्ड मार्शल से पहले की बात कर रहा हूँ, तो यार इसी के साथ लगे रहो। ये 157 मेजर जनरल, हो सकता है कोई जो सुपरसीडेड है वो भी इस उम्मीद में हो कि यार शायद हमारी नजर करम हो जाए तो ये मुझे प्रमोट कर दे। बट देयर इज अ 1 in 2 चांस कि ये 124 जो मेजर जनरल। अच्छा, जो प्रमोट नहीं भी होंगे ना लेफ्टिनेंट जनरल, उनको भी आपको पता है कि नौकरियां मिल जाएंगी आर्मी के कमर्शियल एम्पायर में, और उनको सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में 84 महकमे ऐसे हैं सिविलियन जिसके अंदर फौजी कंट्रोल है। तो आप सोचें जो प्रमोशन नहीं भी होती मेजर जनरल की, उसको भी, तो सारे के सारे 157 मेजर जनरल जो है वो इस वक्त खसी हैं और वो हिजड़े बने हुए। अब जनाब उसके हमारे रिश्तेदार भी कुछ हैं, बाय द वे उनके पीछे हजारों ब्रिगेडियर हैं, है जी। वो भी कुत्तों की तरह उनकी जबान लटकी हुई है, और वो भी कह रहे हैं कि यार हम ये ऊपर मेजर जनरल सारे जाएंगे, यासिर मुनीर 7-8 साल ये इतने लेफ्टिनेंट जनरल बनाएगा, पीछे इतने मेजर जनरल बनाएगा, और भी पता नहीं ये मेजर जनरल के और ओहदे क्रिएट कर देगा। हम भी बैठे हैं, वो भी कुत्ते की तरह जो है ना जबान उनकी लटकी हुई है और तैयार है कि यार आसिम मुनीर के खिलाफ कोई बात ना करो, कुछ मत करो, और बस मेरी प्रमोशन हो जाए। ये है, और यही बुज़दिली, यही बेगैरती, यही हवस, यही लालच कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स के, जो उनसे भी नीचे हैं, वो देख रहे हैं कि वो यार इस बंदे के साथ लगे रहो, आगे ब्रिगेडियर बन जाएंगे, फिर जर्नैल बन जाएंगे। ये है जी मेरी फौज, जिसको कहते हैं ना ये फौज भी मेरी और ये फलाना भी मेरा, और ये जी पाक फौज जिंदाबाद। ये है फौज, ये है भूखे कुत्तों की फौज, ये है राल टपकने वाली फौज, जिनको ना आइन से मोहब्बत है, ना कानून से मोहब्बत है, ना इस मुल्क से मोहब्बत है, ना इसके किसी अवाम की मैंडेट से मोहब्बत है, ना इसको इमरान खान जैसे जबरदस्त एक मसीहा जैसा एक मर्द मोमिन, एक जिहादी, एक पाकिस्तान के गरीब के अवाम की आवाज उठाने वाला, कोई फर्क। ये सिर्फ हवस, भूख, ताकत, दौलत, चाहे सही तरीके से आए चाहे गलत तरीके से आए, ये उसके पुजारी हैं। ये है जनाब मेरी फौज, ये अपने अंदर के डीएनए तक ये खंजीर हैं, और ये खबीस हैं, और ये खराब हैं। ये आप प्लीज अपने जहन से बात निकाल लें कि जी चंद जर्नैल रुके बाकी फौजी अच्छे हैं, ये नहीं है। बेशतर फौजी बिकाऊ है, डरू है, खंजीर है, कमीना है वैसे अच्छे कुछ लोग होंगे अच्छे, कुछ
कुछ छोटी, और हमें उन्हीं की तलाश है, हमें उन्हीं की तलाश है कि वो जो इस मुल्क के मुहिब वतन फौजी अफसर जवान हैं, उन्हीं की तलाश है कि वो अपनी बंदूकें उठाएंगे और इस मुल्क को बचाएंगे, और जितने ये खंजीर नुमा और जितने ये बेगैरत हैं कुछ। तो ये अंग्रेज की बनाई हुई फौज ये बिल्कुल बेगैरत हो चुकी है, हथियार उठाए हुए अपने लोगों के खिलाफ, और एक आदमी को ये, तो इससे तो लगता है कि आसिम ताकतवर हो गया। अब इसका कि जी अब जानने वाली बात यह है कि क्यों मिस्टर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के तौर पर प्रमोट किया गया है। क्या इससे भारत को कोई कंसर्न होना चाहिए? क्या ये भारत के लिए कोई परेशानी की बात होनी चाहिए? बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ये भारत भी समझता है, भारतीय मीडिया भी समझता है। आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत अनपॉपुलर है। अब पहलगाम का जो उन्होंने टेररिस्ट हमला करवाया, कमेंटेटर्स ये कहते हैं, खुद पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ये कहते हैं, और वो सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इनका हमला कराने का मकसद ये था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, ना तो इस वक्त की वहाँ की जो सरकार है, यानी जो पॉलिटिकल सरकार है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल सरकार है, ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी को वो नीचा दिखा सके हैं, और ना ही पाकिस्तान की फ़ौज। इस बार इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि आर्मी की पाकिस्तानी जनता के अंदर सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने पहलगाम का अटैक ये कहे बगैर करवाया, ये अन कहे तरीके से उनके आज़ाद कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी कहा था कि हमने बलूचिस्तान का बदला लेना था। तो बलूचिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान आर्मी को बहुत सेटबैक मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इस सेटबैक का बदला लें और कश्मीर में कुछ खौफनाक किस्म की टेररिज्म करवाई, जो उन्होंने करवाई 22 अप्रैल को, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आप सब ने और हम सब ने देखा। और फिर जो 3-4 रोज़ की एक लिमिटेड अनडिक्लेयर्ड वॉर थी, जिसमें न्यूक्लियर के जो आर्सेनल्स थे दोनों तरफ, उन आर्सेनल्स पे उंगलियां बिल्कुल थी दोनों देशों की। ये कह रहे हैं कि आर्सेनल्स के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बटन्स पे दोनों देशों ने उंगलियां रखी हुई थी। ये कहने की बात होती है। अब जाहिर है न्यूक्लियर आर्सेनल्स कोई जोक तो है नहीं, लेकिन ये बात तय है कि जो हमें रिपोर्ट्स आई, जो खबरें आई, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा यही कहना होता है कि भाई हम रिलेटिवली छोटा मुल्क हैं और अगर हमें छेड़ा गया तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। दुनिया को भी वो इसकी धमकी देते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था लास्ट वीक ही, उन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर थ्रेट्स के ब्लफ्स हैं उनको कॉल आउट कर दिया है। अब ये वाकई सेंसिटिव बात है, दोनों मुल्कों के बीच सेंसिटिव बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड डेटरेंस एक ही है, न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर धमकी, और उनके पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि वो भारत की आर्मी का वैसे तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हुआ 3-4 दिन में, न्यूक्लियर वाला कोई मामला तो नहीं हुआ, और ना ही हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको एक तरह का प्रमोशन दे दिया गया है, उन्हें अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जिसे लेकर दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर हंसी भी आ रही है लोगों को, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो मीडिया है उन्होंने रिएक्शन दिए हैं, उसे देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। क्योंकि दोस्तों एक मीडिया वाले ने तो उनको ये तक कह दिया है कि ये आर्मी नहीं, ये डाकू हैं, बंदूकों वाले डाकू हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ बनने से ये इसका दुरुपयोग करेंगे, और इन्होंने दहशतगर्दी पूरे देश में ऑलरेडी फैलाई रखी है, जिसके कारण देश पूरी तरह से डूब चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों आसिम मुनीर के बारे में, तो उनका कार्यकाल देखा जाए तो अब 2032 तक चलेगा, जिसमें वो अभी 2027 तक, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से वो पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्मी पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, और जिससे पाकिस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो पाकिस्तान के मीडिया वाले ये बात को बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा गलत कदम उठाया गया है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों जंग हारने वाले को ये इस तरीके की उपाधि दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये गलती से जंग जीत जाते तो ये ऐसा लगता है कि पूरा देश ही इस आसिम मुनीर के नाम कर दिया जाता पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की जो सरकार है उसका रवैया है, आने वाले टाइम में शायद ये इसको पूरी तरह से एक्सपोज ना कर दे। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर देखा गया है, पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया कि हमेशा से सेना का ही राज रहा है और हमेशा सरकारें गिराती रही है सेना। तो देखने वाली बात होगी कि शहबाज सरकार कितने दिन तक टिकने वाली है आसिम मुनीर के राज में। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इस लेवल की मीटिंग के अंदर उसको कम्युनिकेट करना एक गलत बात थी। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये बात ये फैसला किया कि DGISI कोई और होंगे, और इस हवाले से उन्होंने
उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन्फॉर्म किया और उसके बाद इनकी तब्दीली जो है वो सामने आई। ये जब हट गए तो ये बाकायदा तौर पे, अगर चाहे इनके पहले भी कनेक्शंस थे, लेकिन बाकायदा तौर पे इन्होंने सियासत का आगाज जनरल आसिम मुनीर ने इस वाक़े के बाद किया। इस बात को उन्होंने दिल पर बिठा लिया और ये फैसला किया कि अब वो सबसे टकराएंगे और अपनी पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने हटाए जाने के मामले को एक मुजव्वज़ा काल से जोड़ने की कोशिश की, चंद मीडिया के लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और ये कॉल जो है इसके अंदर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मलक रियाज एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने किसी किस्म का कोई गिफ्ट जो है वो दिया था उस वक्त की जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी उनको। हम हैरान होते हैं कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं वो हर स्याह सफेद के मालिक हैं। वो केस भी इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर दर्ज हुए जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे और जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं, और ढूंढ के और बना के चीज़ों को केसेस जो बनाए गए, पता नहीं डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी, अब तो काउंट ही लोगों को भूल गया है। अगर कोई केस नहीं बना तो वो ये वाला केस नहीं बना कि बुशरा बीबी को कोई तोहफा भी मिला था। लेकिन खैर कहानियां होती हैं। यहां से एक सफर शुरू हुआ और अपनी फैमिली के चंद अफराद और चंद दोस्तों के जरिए वो आहिस्ता आहिस्ता लंदन फरार हो चुके मियां। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में देखा जाए तो दोस्तों जहाँ पर एक बार ये भी बात हो रही है आसिम मुनीर के बारे में, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि भारत से भिड़ने की इनकी औकात नहीं, क्योंकि भारतीय सेना का मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए वजह से ये हमेशा धमकियाँ देते रहते हैं। और उसके बाद में अगर देखा जाए दोस्तों तो जो जिस तरह से उन्होंने मीडिया वालों ने बताने की कोशिश करी है कि पाकिस्तान की जो हालत है, जिस टाइम भारत अटैक कर रहा था उस टाइम ये अपने बंकरों में छुप गए थे और इधर उधर भागते फिर रहे थे, और इन्हीं लोगों को पाकिस्तान की सरकार जो है सम्मानित कर रही है और एक ऊँचे दर्जे पर दे रही है। देखा जाए तो दोस्तों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले नहीं बनने, इससे पहले ही पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल बन चुके हैं और उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। जिसमें आयुब नाम के कोई फील्ड मार्शल है, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ था, जिसके बाद में पाकिस्तान के बाद में उनके बाद में भाजपा को भी शायद बनाया गया था। और अब ये तीसरे, अभी जो हमारी जनरेशन उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे सामने जो बन रहे हैं तीसरे हैं जिन्हें दोबारा से फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि आसिम मुनीर किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हैं। क्या इनके ऊपर इस चीज़ का गुरूर चढ़ जाएगा कि पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे पाकिस्तान के, या फिर ये इस चीज़ को किस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन पूरी आर्मी के ऊपर अब इनका ही कंट्रोल रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि दोस्तों ये अगले 7 साल तक यही इस चीज़ को पूरी तरह से हैंडल करेंगे। और किस तरह से हैंडल करेंगे तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी का पुराना ही नाता रहा है आतंकवादियों से, और आतंकवादियों के साथ में उनका हमेशा ही उनके पाकिस्तान आर्मी हमेशा से ही टारगेट रही है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं उनके लिए वो अपनी सेना को तो भेज देते हैं। तो इस हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।